गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स एंड अल्काइल ग्रुप नेमिंग सिस्टम। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम देखेंगे अल्केन्स क्या होते हैं, हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होता है और हम अल्केन्स और अल्काइल ग्रुप्स को आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देना सीखेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्केन्स, the organic compounds containing carbon and hydrogen only are called hydrocarbons। इस डेफिनेशन से लर्नर्स आप बाखूबी वाकिफ हैं, तो आप पहले तो इसे करेंगे हाईलाइट। लर्नर्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स, हाइड्रोकार्बन के नाम से ही मेंशन हो जाता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाएगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। The hydrocarbons in which all the four valencies of carbon are utilized using single bond only are called saturated hydrocarbons or alkanes। Learners, अब हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसमें जो कार्बन का एटम होता है उसकी चारों के चारों वैलेंसीज ऑक्युपाई होती हैं। वैलेंसी के बारे में आप बखूबी जानते हैं लर्नर्स। आप जानते हैं जो कार्बन का वैलेंस शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयरिंग के जरिए कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो लर्नर्स, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन एटम 4 सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन 4 सिंगल कोविलेंट बॉन्ड बनाता है उन्हें हम कहते हैं अल्केन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स की एक फैमिली है। While those containing at least one double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons। Learners, कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जिनमें at least एक डबल बॉन्ड होगा या फिर at least एक ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड होगा। तो ऐसे जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को लर्नर्स अनसैचुरेटेड डबल कोविलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड की वजह से कहा जाता है। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन्स में कंटेन वन और मोर कार्बन एटम्स एंड दे मे हैव अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच्ड चेन। लर्नर्स, हम बात करने लगे हैं अल्केन फैमिली की। लर्नर्स, जो अल्केन फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना, इस फैमिली में 1 कार्बन से लेकर मैनी थाउजेंड कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। लर्नर्स, आज के टॉपिक में हम C1 से C10 तक के अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी लर्नर्स, जो अल्केन्स होते हैं ना ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं और लर्नर्स ये ब्रांच्ड चेन भी होते हैं। स्ट्रेट चेन का लर्नर्स आपको पता है कार्बन्स जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज हुए होते हैं, जबकि ब्रांच्ड चेन का मतलब होता है मेन चेन के साथ एक सेपरेटली चेन लगी होती है जिन्हें हम बोल देते हैं ब्रांच्ड चेन अल्केन्स। मीथेन इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लर्नर्स, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लें हाईलाइट। जो लर्नर्स मीथेन होता है ना ये हाइड्रोकार्बन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है। अगर आप यूं कहें अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है तो ज्यादा एक्यूरेटली होगा। तो लर्नर्स, मिथ का मतलब होता है 1 और एन का मतलब होता है ऑल दी कोविलेंट बॉन्ड्स आर सिंगल कोविलेंट बॉन्ड। इट्स मीन एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल कोविलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन which is the first member of alkane family. According to IUPAC system of nomenclature, the entire name of an organic compound has 3 parts.
ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। लर्नर्स, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के मुताबिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले पार्ट को हम कहेंगे रूट, दूसरा होता है सुफिक्स और तीसरा होता है प्रीफिक्स। तो आइए वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। रूट, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वनर जो रूट होती है ना वो हमें बताती है कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है हाइड्रोकार्बन की, उसमें कार्बन एटम की कितनी तादाद है। द रूट अप टू द 10 कार्बन एटम्स आर शोन इन टेबल 21.2। लर्नर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हैं। ये टेबल है 21.2, इसमें रूट्स दी गई हैं। मिथ 1 को शो करेगा, इथ 2 को एंड सो ऑन। डेका का मतलब होता है 10 कार्बन। लर्नर्स, हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसा कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, मीथेन। तो लर्नर्स, इस नाम में मिथ इसका मतलब है 1 कार्बन। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 1 कार्बन पाया जाता है। इसी तरह अगर हम इसी के नेक्स्ट मेंबर की बात करें, हम कहेंगे विच इज इथेन। इथ मीन्स ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद है 2। सुफिक्स, it is added after the root and tells us about the class of organic compound. Learners, जो suffix होता है वो root के बाद आता है और वो हमें बताता है organic compound की कौन सी class के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि learners, myth तो हो गई root और ain जो है learners, इसको हम कहेंगे suffix। learners, जब किसी भी organic compound के last पे ain आ जाता है, it's mean इसकी family है alkane। इसी तरह अगर हम इथेन में देखें, इथेन में सुफिक्स भी एन इस्तेमाल हुआ है। इट्स मीन इथेन भी अल्केन फैमिली का मेंबर है। लर्नर्स, हम एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं विच इज इथानॉल। लर्नर्स, जो रूट है इथ, ये बताएगी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन है। और लर्नर्स, जो सुफिक्स होता है ना ओल, ये अल्कोहल फैमिली की तरफ इशारा करता है। प्रीफिक्स, it is indicated before the root and tells us about the group or groups attached to the longest chain. Learners, prefix जो होता है ये root से भी पहले आएगा और हमें ये बताएगा जो मेन चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके साथ कोई साइड चेन्स अगर लगी हुई है तो प्रीफिक्स उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। लर्नर्स, जैसे कि हम बात करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, आपने मुझे बताना क्या है। ये 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 4 कार्बन किसको शो करेगा? ब्यूटेन को। लर्नर्स, अगर हम इस ब्यूटेन की मेन ब्रांच के साथ एक साइड चेन लगाते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल चेन। तो लर्नर्स, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये कार्बन की पोजीशन नंबर 2 पर है, इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि मेन चेन में लर्नर्स कितने कार्बन है? मेन चेन में 4 कार्बन है, तो हम रूट इस्तेमाल करेंगे ब्यूट की। अब चूंकि जो सारे कोविलेंट बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोविलेंट बॉन्ड्स हैं, इट्स मीन ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो लर्नर्स हम इस्तेमाल करेंगे सुफिक्स एन, ब्यूट एन। और लर्नर्स, कार्बन की पोजीशन नंबर 2 पर एक चेन लगी हुई है विच इज मिथाइल चेन, तो हम उसकी पोजीशन को बताएंगे और ग्रुप का नाम बताएंगे, 2 और मिथाइल। लर्नर्स, ये हैं प्रीफिक्सेस। इस नाम में तीनों पार्ट्स शामिल हैं, प्रीफिक्स भी आ गया, रूट भी आ गई और suffix भी आ गया। Got it? Very good. The molecular formula, the displayed formula or the condensed structural formula of some alkanes are given in table 21.3. Learners, हमें एक टेबल दिया गया है which is 21.3. इसमें हमें नाम दिए गए हैं अल्केन फैमिली के 1 to 10. हमें इनके molecular formulas दिया गया है और इनका structural और condensed formulas दिए गए हैं। इन्हें हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अल्केन फैमिली का लर्नर्स पहला मेंबर है मीथेन। लर्नर्स, मिथ मतलब 1 कार्बन एंड एन शो करेगा फैमिली नेम विच इज अल्केन।
इथ मीन्स 2 कार्बन और एन फैमिली नेम को शो करेगा। प्रोप 3 कार्बन, एन अल्केन फैमिली। ब्यूट 4 कार्बन एंड एन अल्केन फैमिली। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। लर्नर्स, इन सब के नाम आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। लर्नर्स, मीथेन में एक कार्बन होता है और लर्नर्स हमें पता है जो अल्केन फैमिली होती है उसमें तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिंगल कोविलेंट बॉन्ड होते हैं। इट्स मीन अल्केन फैमिली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। आपने इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना लर्नर्स, एक तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा, दूसरा आपको इनके नाम गेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हम बात करते हैं इथेन की। इथेन में हमें पता है 2 कार्बन होते हैं और बाकी तमाम क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इस टेबल के ऊपर तो सबसे पहले आप लिख लें इम्पोर्टेंट, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी है क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, अदरवाइज आप इसके साथ स्ट्रगल ही करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। CH3 एंड CH3, ठीक है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना हो, हम कार्बन को इकट्ठा कर देंगे C2 और हाइड्रोजन को भी इकट्ठा कर देंगे H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन एटम्स। लर्नर्स, बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये हो गया CH3, CH2 और CH3। इकट्ठा कर देंगे 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये कंडेंस फॉर्मूला और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ब्यूटेन की बात करें, एक जो मेन चेन है उसमें 4 कार्बन के एटम्स होंगे और बाकी सब क्या होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे। CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तो ये इसका हो गया कंडेंस फॉर्मूला, और जब हम इकट्ठा कर देंगे मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। अच्छा, अब मजे की बात है, इसको देखना, यहाँ पे लर्नर्स ये क्या किया गया है, CH2 को ब्रैकेट में लिख दिया है और उसके बाहर फिर से 2 कर दिया। ये रिपीटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखें जिस तरह लर्नर्स, जो ये है ना, ये रिपीटेड मॉलिक्यूल्स हैं। CH2 और CH2 रिपीट हो रही हैं, तो आपकी बुक ने क्या किया, CH2 लिख के ब्रैकेट में और यहाँ पे लिख दिया 2। इट्स मीन ये 2 टाइम्स है। गॉट इट। और पेंटेन में क्या होता है लर्नर्स, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। अब इसमें रिपीटेड कौन सी हैं, ये CH2 है। अगर इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा CH3, CH2 और यहाँ पे लिखा जाएगा 3 और फिर से आ जाएगा CH3। इट्स मीन CH2 3 टाइम्स है। हेक्सेन में लर्नर्स 6 कार्बन एटम्स होते हैं, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 और डेकेन में 10। अब इनकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। आप इनके डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी बनाएंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज भी बनाएंगे और इनको इकट्ठा करके भी लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो दिए ही गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अल्काइल ग्रुप। एन अल्काइल इज फॉर्म्ड व्हेन एन अल्केन मॉलिक्यूल लूजेस वन ऑफ इट्स मेनी हाइड्रोजन एटम्स। फॉर एग्जांपल लर्नर्स, अल्काइल ग्रुप तब बनता है जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दें। जैसे कि आपकी बुक ने भी दिखाया हुआ है, दिस इज मीथेन, और मीथेन क्या होता है, एक अल्केन है। मीथेन में एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इस मीथेन में से लर्नर्स, जब हम एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम रह जाएंगे और कार्बन का जो एक बॉन्ड होगा वो फ्री हो जाएगा। जैसे आपकी बुक ने दिखाया है, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, कार्बन की एक साइड क्या है, फ्री है। जब लर्नर्स कार्बन की एक साइड फ्री हो जाएगी तो यहाँ पर कोई और मॉलिक्यूल भी आकर अटैच हो सकता है। तो लर्नर्स, मीथेन से बनेगा मिथाइल ग्रुप। इसी तरह अगर हम बात करें ईथेन की, ईथेन में 2 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। जब ईथेन में से लर्नर्स हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो लर्नर्स 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन एटम्स रह जाएंगे और ये जो साइड होगी ये खाली रह जाएगी। ईथेन से बनेगा इथाइल। गॉट इट। तो लर्नर्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे तो प्रोपेन से क्या बनेगा, वेरी गुड, शाबाश। जब प्रोपेन में से हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो बनेगा प्रोपाइल। और लर्नर्स, जब हम ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, शाबाश, ब्यूटाइल। और लर्नर्स, जब हम पेंटेन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, वेरी गुड, पेंटाइल। इसी तरह हेप्टेन से हेप्टाइल,
हेक्सेन से हेक्साइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल और डेकेन से डेकाइल। बन गए ना अल्काइल ग्रुप अल्केन से। जनरली एन अल्केन इज रिप्रेजेंटेड बाय RH एंड एन अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, आप इसे कर ले हाईलाइट। लर्नर्स, हम अल्केन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RH से। अब चूंकि लर्नर्स हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, ओनली R ग्रुप बचेगा। तो लर्नर्स हम अल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करेंगे और एक बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। इट्स मीन इस अल्काइल ग्रुप का एक बॉन्ड फ्री है। टू एक्सप्लेन द IUPAC सिस्टम लेट अस नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। IUPAC सिस्टम को एक्सप्लेन करते हुए लर्नर्स हम इस कंपाउंड का नाम रखेंगे CH3, CH2, CH2 एंड CH3। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो लर्नर्स, जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। लर्नर्स, इसमें चूंकि एक ही चेन है तो यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर हम देखेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी क्लास है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट continuous chain and it belongs to the family of hydrocarbons called alkanes. Learners, अब चूंकि इसमें तमाम बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इट्स मीन ये कंपाउंड अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। और लर्नर्स, इसमें 4 कार्बन के एटम्स हैं तो इसमें रूट लगेगी ब्यूट, और चूंकि हमने फैमिली आइडेंटिफाई कर ली है, फैमिली क्या है अल्केन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लर्नर्स, हमें दिया गया है एक क्विक चेक 21.5। हमने IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके नाम लिखने हैं। तो लर्नर्स, जो अभी हमने तरीकेकार देखा, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को। अब चूंकि इसमें एक ही चेन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो यही क्या है लॉन्गेस्ट, ठीक है। और लर्नर्स, इसमें तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये तो फाइनल हो गया ना कि ये जो फैमिली है ये क्या है अल्केन फैमिली है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए लर्नर्स हम रूट इस्तेमाल करते हैं पेंट। और फैमिली कौन सी है अल्केन। अल्केन की फैमिली से क्या लेंगे हम एन। लर्नर्स, आपने तो नाम रख लिया, दिस इज पेंटेन। लर्नर्स, जो सेकंड कंपाउंड है ये भी एक स्ट्रेट चेन है और यही लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें हम और लर्नर्स इसके तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फैमिली क्या हो गई एन। अब हम काउंट कर लेते हैं इसके कार्बन एटम्स को 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन के लिए लर्नर्स हम रूट इस्तेमाल करते हैं हेप्ट। और फैमिली हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं विच इज अल्केन। अल्केन से क्या आ जाएगा एन, तो दिस इज हेप्टेन। लर्नर्स, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, अपने लिए खुद ही क्लैपिंग करें, वेरी गुड। लर्नर्स, आज हमने सीखा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अल्केन फैमिली के कैसे नाम रखे जाते हैं और हमने डिटेल में पढ़ा अल्काइल ग्रुप क्या होता है और कैसे बनता है। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे अल्कीन्स और अल्कोहल्स के नेमिंग सिस्टम के बारे में। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।